हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पैसेंजर्स मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी 2016 में रिलीज़ हुई थी। ये एक साइंस फिक्शन रोमांटिक मूवी है और इसे IMDb पर 10 आउट ऑफ 7 की रेटिंग्स मिली है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो बात कर लेते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर की। क्रिस प्रेट जिम प्रेस्टन का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है, और जेनिफर लॉरेंस अरोरा लेन का, जो कि एक राइटर है। मूवी स्टार्ट होती है एवेलिन नाम की स्टारशिप को दिखाते हुए, जिसके अंदर 5000 कॉलोनिस्ट और 258 क्रू मेंबर्स है। ये सब अर्थ को छोड़कर दूसरे प्लेनेट होम स्टेट 2 की तरफ जा रहे होते हैं। वहीं शिफ्ट होने के लिए सब लोग हाइबरनेशन पोड में सो रहे होते हैं, क्योंकि होम स्टेट 2 तक पहुंचने के लिए इन्हें अभी 120 साल तक का सफर तय करना था। अभी तक इनके 30 साल हो चुके थे और 90 साल अभी बाकी थे। इसी दौरान स्टारशिप एक एस्ट्रॉयड से टकराता है, जिसकी वजह से स्टारशिप को भारी नुकसान होता है। कंप्यूटर हाइबरनेशन पॉड से एक पैसेंजर को जगा देता है। वो पैसेंजर और कोई नहीं, जिम प्रेस्टन होता है। कंप्यूटर ने उसे इसीलिए जगाया होता है क्योंकि वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है और वो स्पेसशिप में आई प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। जिम अपने टाइम से जल्दी जग गया होता है और जब उसे ये बात पता चलती है तो वो घबरा जाता है और वो फिर से हाइबरनेशन पॉड के अंदर जाकर घुस जाता है, लेकिन जिम उसमें असफल होता है। थोड़ा टाइम तो वो स्पेसशिप में एंटरटेनमेंट के साधन से गुजार देता है, जैसे टीवी देखकर, गेम्स खेलकर और बाकी चीजें करके। पर एक ही अकेले अकेले बार बार करके जिम परेशान हो जाता है। शिप में एक ह्यूमन टाइप रोबोट भी होता है, जिसका नाम आर्थर होता है। जिम को जब भी बात करने का मन करता तो वो आर्थर से कर लेता था। ऐसे चलते हुए 1 साल बीत जाता है और इसी के साथ जिम के अंदर अब जीने की चाहत भी खत्म होती जा रही होती है। उसके माइंड में कई बार सुसाइड करने के थॉट्स आने लगते हैं और एक बार तो वो बिना स्पेस शूट के स्पेस में जाने की कोशिश करता है ताकि वो वहीं पर मर जाए। पर वो ऐसा नहीं कर पाता और भाग के अंदर आ रहा होता है, जिससे कि वो एक स्लीपिंग पॉड के पास गिर जाता है, जिसके अंदर एक बहुत सुंदर लड़की सो रही होती है। जिम उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। सिस्टम के थ्रू जिम अरोरा के बारे में सब कुछ जान जाता है, जैसे कि उसकी पसंद नापसंद, अचीवमेंट्स, एम्बिशंस। जिम को ये भी पता चलता है कि अरोरा एक जर्नलिस्ट है और लर्निंग पर्पस के लिए वो दूसरे प्लेनेट पर जा रही है ताकि वहाँ जाकर वो अपनी एक किताब लिख सके। जिम अब बार बार अरोरा की वीडियो देखने लगता है और उसे जगाने की सोचता है ताकि उसका आगे का सफर अरोरा के साथ आराम से बीत सके। फिर उसे ये ख्याल भी आता है कि अगर उसने अरोरा को जगा दिया तो वो दोबारा हाइबरनेशन मोड में नहीं जा सकती और उसके फ्यूचर एम्बिशंस भी पूरे नहीं हो पाएंगे। पर जिम अपने बारे में भी सोचता है कि अगर उसने अरोरा को नहीं जगाया तो अपना बाकी टाइम वो कैसे बिताएगा। जिम अब पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। जिम आखिरकार अरोरा का हाइबरनेशन पोड खोलकर वहां से भागकर छुप जाता है ताकि अरोरा को उसके प्लान के बारे में कुछ भी पता न चले। अरोरा जागकर कंफ्यूज हो जाती है कि वो अपने टाइम से पहले कैसे जग गई। कंप्यूटर जनरेटेड वीडियो उसका वेलकम करता है। अरोरा शिप में घूमकर उसे एक्सप्लोर कर रही होती है, तभी वो जिम को देखती है। जिम उसके सामने ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है और कहता है शायद किसी प्रॉब्लम के कारण उसका पोड खुल गया होगा, पर उसने सारी बातें पहले से ही आर्थर को बता रखी थी। उसने उसे ये भी बताया था कि सही समय आने पर वो खुद अरोरा को सब बता देगा कि उसने जानबूझकर अपना अकेलापन कम करने के लिए उसे जगाया था। तो आर्थर अभी अरोरा को कुछ भी ना बताए। इधर अरोरा वापस हाइबरनेशन पोड में जाना चाहती थी और जिम को ट्राई करने बोलती है ताकि वो वापस स्लीपिंग मोड में जा सके। अरोरा बहुत कोशिश करती है स्लीपिंग मोड में जाने की, पर नहीं जा पाती। अरोरा के पास एक गोल्डन पास होता है जिससे वो उस खाने को अफोर्ड कर पाती है जो कि जिम को नसीब भी नहीं हुआ था। अरोरा जिम को नई वैरायटी का खाना खिलाती है। ऐसे ही दोनों बाकी काम भी मिलकर करते हैं। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है और अब इन दोनों को साथ में काफी मजा आ रहा होता है। ये दोनों गेम खेलते हैं, मूवीज देखते हैं और डेट पर भी चले जाते हैं।
दोनों फिर इंटीमेट भी हो जाते हैं। ऐसे ही साथ में दोनों एक साल बिता लेते हैं। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जिम अरोरा के बर्थडे पर उसको सरप्राइज देकर प्रपोज करने का प्लान बनाता है। आर्थर बातों बातों में अरोरा को जिम की सच्चाई बता देता है कि जिम ने अपना अकेलापन कम करने के लिए उसे जगाया था। आर्थर को ह्यूमन फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, इसलिए उसे ये भी नहीं पता होता कि अरोरा पर इस बात का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अरोरा ये बात जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि जिम ने अपने लिए उसके साथ ऐसा किया। अरोरा को जिम पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे मारने चली जाती है पर नहीं मार पाती। जिम अपने किए काम पर शर्मिंदा होता है और बार बार अरोरा से माफ़ी मांगता है, पर अरोरा उसे माफ़ नहीं करना चाहती और ये दोनों काफ़ी टाइम तक एक दूसरे से बात नहीं करते और दूर रहते हैं। कुछ टाइम बाद एक और हाइबरनेशन पोड खुल जाता है जिसमें से गज मैनकुसो नाम का आदमी जाग जाता है। गज चीफ ऑफिसर होता है और उसके आईडी बैच से शिप के हर तरफ जाया जा सकता है। वो पता लगा लेता है कि शिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और जल्द से जल्द इसे सही नहीं किया गया तो शिप में बहुत ज़्यादा खराबी आ जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो दूसरे प्लेनेट पर पहुंचने से पहले ही शिप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। गज को पता चल जाता है कि जिम ने ही अरोरा को जगाया था, पर वो अरोरा को समझाता है कि जो होना था वो तो हो गया। गज के समझाने पर भी अरोरा जिम को माफ़ नहीं करती। एक बार शिप का ग्रेविटी लॉस हो जाता है जिसके कारण जिम और गज सोते सोते ही उड़ने लगते हैं और अरोरा स्विमिंग कर रही होती है, इसलिए वो एक बड़े से वाटर ड्रॉप में फंस जाती है जिससे वो जल्द ही मरने वाली होती है। तभी शिप की ग्रेविटी वापस आ जाती है जिसके कारण अरोरा बच जाती है। गज जिम और अरोरा के साथ मिलकर शिप को कई हद तक सही कर लेता है, पर कुछ समय बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। गज की बॉडी में बहुत ज़्यादा माल फंक्शनिंग के कारण उसे फिजिकल डैमेज हुआ था। शिप में एक ऑटो बैग नाम की मशीन थी जिसमें बीमार लोगों को डालकर डायग्नोस किया जाता था और कई हद तक बीमार आदमी उसमें सही भी हो जाता था। गज को मशीन में डालकर डायग्नोस करने पर पता चलता है कि उसके पास कुछ घंटे ही बचे हैं फिजिकल डैमेज की वजह से और उसके शरीर में बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही थी, इसीलिए गज के बचने की भी कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। गज अपनी आईडी पासवर्ड जिम और अरोरा को दे देता है ताकि उन दोनों को हर जगह का एक्सेस मिल सके और वो दोनों शिप को मेंटेन कर सके। अब इन दोनों को हर जगह का एक्सेस मिल गया था जहां बस क्रू मेंबर ही जा सकते थे। अरोरा को पता चलता है 2 साल पहले जो एस्टेरॉयड टकराया था जिससे जिम जग गया था, उसके कारण फ्यूजन इलेक्टर जो शिप को पावर देता है वो डैमेज हो गया है। ये शिप का मेन पार्ट है और इसी के डैमेज होने के कारण शिप में माल फंक्शनिंग स्टार्ट हो रही है। ये लोग डैमेज पार्ट को तो रिप्लेस कर देते हैं पर कंप्यूटर रिएक्टर से रिएक्टर आग को बाहर निकालने में असफल होता है जिसके कारण शिप का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है। इन दोनों में से किसी एक को शिप से बाहर जाकर मैनुअली डोर को ओपन करना पड़ेगा ताकि आग शिप से बाहर निकल सके और टेम्परेचर नॉर्मल हो सके। जिम बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अरोरा जिम के लिए परेशान होती है और कहती है प्लीज लौट कर वापस मेरे पास आना। जिम शिप से बाहर जाता है और अरोरा उसे अंदर से वॉइस सपोर्ट दे रही होती है। बाहर जिम को डोर को तब तक ओपन रखना पड़ेगा जब तक सारी आग निकल नहीं जाती। ये बहुत ही रिस्की होता है और अरोरा नहीं चाहती कि जिम को कुछ भी होए, इसीलिए वो जिम को अंदर आने बोलती है और कहती है कि वो कोई और सॉल्यूशन निकालेंगे, पर जिम बाकी के पैसेंजर्स के बारे में सोचता है और डोर को खोले रखता है। अरोरा भी उसे अंदर से सपोर्ट करती है। जिम का स्पेस सूट डैमेज हो जाता है जिससे उसकी ऑक्सीजन लीक होने लगती है। अरोरा बाहर जाती है और जिम को बहुत ही मुश्किल से शिप में लेकर आती है। जिम बेहोश होता है जिससे अरोरा घबराने लगती है और उसे ऑटो मशीन में डालती है जो जिम को ठीक कर देता है। जिम के होश में आने से अरोरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिम को पता चलता है दोनों में से कोई एक ऑटो बैग के अंदर अपनी हाइबरनेशन स्लीप को कंटिन्यू कर सकता है और अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकता है। जिम अरोरा को ऑफर करता है कि वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करके अपने सपनों को पूरा करे, पर अरोरा उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वो जिम को मना कर देती है। जिम और अरोरा प्यार में पड़ जाते हैं और दोनों एक आलीशान जिंदगी बिताते हैं। 88 ईयर्स के बाद जब शिप होम स्टीरियो 2 में पहुंच जाता है तो सारे लोग जग जाते हैं। वो लोग शिप को देखकर चौंक जाते हैं। उन लोगों को बहुत सारे पेड़ पौधे और जंगल दिखाई देते हैं। जिम और अरोरा ने शिप को अपने घर जैसा बना के अपनी लाइफ को जिया था। अरोरा का सपना था कि वो होम स्टीरियो 2 में जाकर एक बुक लिखे, तो उसने इस सपने को यहीं पर पूरा किया था। उसने अपनी किताब में लिखा था कि उन दोनों ने बहुत अच्छी लाइफ को जिया है और बहुत सारे मजे किए हैं बूढ़े होने तक, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।
तो गाइस ये थी पैसेंजर्स मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो पर लाइक कमेंट कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।